हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फाइल के कंटेंट को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह राइट करना। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फाइल को रीड और राइट करना कैरेक्टर फॉर्मेट, जिसके लिए हम यूज करेंगे गेट और पुट फंक्शन का। जैसे कि आपको हमने हायरार्की में समझाया था कि गेट फंक्शन ये आपका इनपुट स्ट्रीम का है और पुट फंक्शन आपका आउटपुट स्ट्रीम का। तो आज हम इस वीडियो में गेट और पुट को समझेंगे कि किस तरह से गेट और पुट काम करेगा फाइल को रीड और राइट करने। चलेंगे। और गेट और पुट जो है स्टूडेंट वो कैरेक्टर पे काम करेंगे। देखिए, आपके पास एक कैरेक्टर एरे है 100 एलिमेंट्स, जिसको आपने यूजर से इनपुट लिया है। एंटर एड्रेस, आपने यूजर से एड्रेस इनपुट लिया है। गेट्स ch। अब आप इस कैरेक्टर एरे को हार्ड ड्राइव पर एक फाइल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे पुट फंक्शन का। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे गेट फंक्शन का। चलिए, तो सबसे पहले हम इस जो आपने कैरेक्टर एरे इनपुट करी है, यानी आपने जो एड्रेस इनपुट करा उसकी लेंथ गेट कर लेते हैं। तो एक इंटीजर वेरिएबल लिया है मैंने लेंथ, और फंक्शन strlen यूज करेंगे जो हमें लेंथ रिटर्न कर देगा। इसके लिए आपको इंक्लूड कराना है, एक तो आपको इंक्लूड कराना है एफ स्ट्रिंग, और एक आपको इंक्लूड करनी है स्ट्रिंग डॉट एच। चलिए, तो ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई है जो भी आप इनपुट करेंगे। अब आप फाइल में रीड और राइट करना। तो स्टूडेंट, जब आपको दोनों ऑपरेशन एक साथ करने होते हैं तो आपको यूज करनी है एफ स्ट्रिंग क्लास का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एफ स्ट्रिंग प्रोवाइड्स टू गैदर सपोर्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, हमें दोनों ऑपरेशंस एक साथ करने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम आपने फाइल रख लिया है, कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। एक फाइल का नाम यहाँ पे आपको रखना है जो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपने कहा कि सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में एक फाइल मैं क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा माई फाइल डॉट टी। ये फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, माई फाइल। ओके, तो ये माई फाइल नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है जो एम्प्टी है। अब आप यहाँ पर इस फाइल को iOS, ये देखिए, ये इनपुट मोड में, और iOS आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों मोड में अपने फाइल को ओपन करें। एफ स्ट्रिंग क्लियर है, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट के साथ लिखिए डॉट ओपन फंक्शन। ठीक है, ओपन फंक्शन के साथ ये यूज किए जाते हैं। तो ओपन मेरा फंक्शन है जिसके अंदर आपने एक आर्गुमेंट पास करी है। ये स्टूडेंट जो और ऑपरेटर है एक बार लगाया जाता है, वो गलती से 2 बार लग गया था, एक बार लगा। तो आप कंस्ट्रक्टर के साथ या फाइल ओपन के साथ किसी के साथ भी आप यूज कर लीजिए। तो इन और आउट मोड में ये फाइल ओपन हो गई। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं। यहाँ लिखिए फाइल डॉट इज ओपन इक्वल टू ट्रू। अगर ओपन हो गई है तो ठीक है, नहीं तो एल्स में जाइए और यहाँ लिखिए सी आउट स्लैश एन एरर वाइल ओपनिंग फाइल।
नहीं तो आप अपने इफ में आ जाइए। फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अब आप सबसे पहले रीड करिए कैरेक्टर एरे को और राइट करिए, ठीक है। तो रीड करने के लिए आपने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस। चलिए, ओके, ये फाइल आपकी ओपन है फाइल नाम के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे लिखिए फाइल डॉट पुट और ये लिख दिया CHI। दीजिए, ये जो करेक्टर एरे आपने यहाँ पर इनपुट ली है उसका एक एक एलिमेंट पुट पुट यानी रख दिया गया फाइल। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए राइटिंग करेक्टर एरे इनटू ए फाइल। तो एक एक करके फाइल पुट हो गई है, पुट यानी रख दी गई है इस फाइल के अंदर जिसका नाम है myfile.txt। चलिए, अब आप रीड करेंगे। तो रीड कहाँ से करना है? रीड करना है हमें स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आप एक फंक्शन कॉल करेंगे fseek। fseek फंक्शन है, ओके। और ये आप फाइल सीक फाइल सीक डॉट जी, ये देखिए ये आपका फंक्शन है सीक जी, ओके। ये आपके गेट पॉइंटर को सेट कर देगा। कहाँ पे सेट कराना है? 0 इंडेक्स। तो ये अपने फाइल, आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट है, आपने फंक्शन कॉल करा सीक जी, गेट पॉइंटर को 0 यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे सेट कर देगा जहां से आपको रीड करना है। चलिए, अब आप एक वाइल लूप लगाइए क्योंकि हमें पता नहीं कि कंटेंट कितना है। तो वाइल में आपने एक इनफाइनाइट लूप लगा दीजिए। आपने यहाँ पे 1 लिख दिया है तो फाइल को रीड करिए। तो आपने लिखा फाइल डॉट गेट। अभी डाटा गेट करेगा करेक्टर बाई करेक्टर। तो यहाँ पर एक करेक्टर सी डिक्लेयर कर लीजिए, करेक्टर सी। अब ये गेट करेगा और आपको सी में रख देगा। अब आप यहाँ पे सी आउट करा लीजिए सी को। अब कब तक रीड करता रहे और कब जाके रुके उसके लिए आप यहाँ पर बीच में एक कंडीशन लगा दीजिए, इफ आप कंडीशन लगाइए कि इफ फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में राइट करता रहे। तो ये आपका इनफाइनाइट लूप है जो फाइल के गेट फंक्शन है जो फाइल से गेट करेगा, सी में रखेगा। कब तक? जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। जैसे एंड ऑफ फाइल होगा एग्जिट हो जाएगा और नहीं तो स्क्रीन पर प्रिंट होता है। ये स्क्रीन पर आपके प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे आप लूप से बाहर आएंगे यहाँ पर लिख दीजिएगा फाइल डॉट, ये फाइल आपकी क्लोज। तो लीजिए, यहाँ पर आप एक एक करेक्टर को रीड कर रहे हैं। फ्रॉम ए फाइल, रीडिंग करेक्टर बाय करेक्टर फ्रॉम ए फाइल, राइटिंग यहाँ पे भी करेक्टर बाय करेक्टर इनटू ए फाइल। चलिए, अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए। ये देखिए एंटर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो इनपुट टिक कर दीजिए जैसे आपने लिखा। जागृति बिहार नोएडा सेक्टर 16। ये देखिए ये आपका प्रिंट हो गया है और ये डाटा सेव हो गया है करेक्टर बाय करेक्टर आपकी फाइल। ये यहीं से रीड होके आपके सामने ये डाटा आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये है गेट और पुट फंक्शन का एग्जांपल। गेट एंड
पुट, ये दोनों फंक्शंस कैरेक्टर एरे पे काम करते हैं। अगर आप कैरेक्टर एरे को रीड और राइट करना चाहते हैं फाइल में, फाइल के थ्रू, तो आप यूज करेंगे गेट एंड पुट फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो इस वीडियो में हमने कवर किया कैरेक्टर एरे को फाइल में राइट कैसे किया जाएगा और उसको रीड कैसे किया। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको समझ में आई, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।